अब आप कल का इलेक्शन ले लें, कल के इलेक्शन में टोटल 8 सीटों के ऊपर 5.5 लाख वोट जो है वो इसे मिला है। अब 5.5 लाख वोट जो है ये कहता है कि उसके रिजल्ट को हम तस्लीम करें, लेकिन हमारी शर्त ये है कि जो 4.25 लाख वोट हमें मिला है वो भी तो पाकिस्तानी है ना, वो भी इसी मुल्क में रहते हैं, उनके वोट का भी हक है, उनकी भी एक हैसियत है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे वोट को हम तस्लीम करें तो हमारे वोट को भी तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा। मगर राज साहब इसी से एक सवाल निकलता है, एक दूसरे का पड़ गया वो वोट है और जो वोट हमें पड़ा वो सारे चोर हैं, वो सारे डाकू हैं। राज साहब एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। मगर राज साहब आप लोगों ने एक चाल चली थी, जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, एक दूसरे मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, बट आप लोगों ने एक चाल चली थी और वो चाल ये थी कि आप लोगों ने वो 9 हल्के चुने जहां पर आप लोगों का जो मुश्तरका वोट बैंक था वो तहरीक इंसाफ से ज्यादा था। और हुआ ये कि तहरीक इंसाफ को इन हलकों में 2018 में 5,86,000 वोट पड़े थे, जीते वो थे मगर 5,86,000 वोट पड़े थे, और पीडीएम की जमातों को 8,20,000 वोट पड़े थे। अब तहरीक इंसाफ के कम होकर सिर्फ 30,000 कमी आई, 5,57,000 वोट उन्हें मिला है, आपके 8,20,000 से कम होकर 4,84,000 रह गए हैं। तो ये जो आपने चाल चली थी वो उल्टी पड़ी है ना आप लोगों को? नहीं, इसमें कोई चाल वाली बात नहीं थी। अगर मिसाल के तौर पे एक हलके में अगर हमने ये देखा कि उसमें फ़र्क थोड़ा था, अगर एक आदमी को जो है वो 1,20,000 वोट मिले हैं और दूसरे को 20,021 मिले हैं तो उसको भी तो बराबर के वोट पड़े हैं ना। यानी इन हलकों में बराबर का वोट था ना। और इन दोनों सूबों में जो है वो सूबाई हुकूमतें जो है वो पीटीआई की है ना। और ये जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है पिछले महीने, मेरा ख्याल है कम से कम 10-10, 15-15 हज़ार वोट का तो इनको ये वो फायदा हुआ है सिर्फ इनको एक। मगर राना साहब इनको फायदा वही हुआ है बिल भेजने की वजह से। तो मामला ये है कि इसके बावजूद अगर एक हल्के में 90,000 वोट लेके जो जीता है तो 80,000 वोट दूसरी तरफ भी तो पड़े हैं ना, वो ऐसे नजर नहीं आ रहा है। मगर साहब आप लोगों ने 80,000 वोट लेने के लिए बाई इलेक्शन नहीं कराए थे। ये चाहता है कि इसके वोटों की इज्जत की जाए। राज साहब आप लोगों ने 80,000 वोट लेने के लिए बाई इलेक्शन नहीं कराए थे, आप लोगों ने जीतने के लिए बाई इलेक्शन कराए थे। फरूख हबीब 1200 वोटों से जीते थे आबिद शेर अली साहब से, अब 25,000 वोट से हारे हैं आबिद शेर अली साहब। आप ननकाना साहब में भी ज्यादा बड़ी लीड से हारे हैं। तो आप लोगों को जीतने के लिए करा रहे थे ना बाई इलेक्शन। शाहजेब ये तो बयानिया है ना। हमारे नजदीक इन इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं थी। इन इलेक्शन के जीत जाने या इनके जीतने या हमारे जीतने से हुकूमत को में कोई फ़र्क आने वाला नहीं था। आपके सामने है सारी चीज़। और इन इलेक्शन में जितनी जो है वो यानी कैंपेन या जितनी जो है वो सूबाई हुकूमतों ने वहाँ पे जो ख़र्च किया, जिस तरह से उन्होंने जो है वो वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स की जो है वो जायज़ नाजायज़ तरीके से मदद की, उसके मुकाबले में आपके इल्म में है कि मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत लीडरशिप जो है वो सारी जो है वो तो सैलाब ज़दगान की मदद में जो है वो लगी हुई थी। और ये इलेक्शन भी जो है वो कभी हो रहे थे, कभी नहीं हो रहे थे, इलेक्शन मैनेजमेंट मुलतवी हो रहे थे, कभी फिर आपकी इलेक्शन मैनेजमेंट जो है ये इसमें कोई ऐसी कोई कैंपेन भी जो है वो कोई ऐसी रेगुलर नहीं हुई। राना साहब ये तो आपको जवाब देना चाहिए कि क्यों रेगुलर नहीं हुई। हमजा शहबाज कौन से सैलाब ज़दगान के लिए लगे हुए हैं? इलेक्शन मैनेजमेंट आपकी वो बड़ी देखते हैं, इलेक्शन उनको पता है, तो वो कौन से हमजा शहबाज साहब कहाँ गुम थे? क्या वो अब एक ऐसे माशाल्लाह से सपूत हैं शरीफ खानदान के जो सिर्फ वजीर आला ही बन सकते हैं, उन्होंने पार्टी नहीं संभालनी है? वो कहाँ थे वो? नहीं, वो जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में भी इससे पहले उन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है, लेकिन ये पिछले दिनों उन्हें कोई सेहत के मसाइल थे और उस वजह से जो है वो थोड़ा मुतहरक नहीं थे। तो लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूँ ना कि मगर मरियम नवाज साहिबा 2 हफ्ते लेट क्यों नहीं कर सकती थी अपनी रवानगी? इलेक्शंस में पीएमएलएन की लीडरशिप जो है वो इन हलकों में उस तरह से अवेलेबल नहीं थी। वैसे मगर क्यों नहीं थी ना? मरियम नवाज साहिबा सैलाब ज़दगान में थोड़ी मसरूफ हैं, वो लंदन चली गई हैं, वो 2 हफ्ते नहीं रुक सकती थी क्या बाई इलेक्शंस के लिए? ग्राउंड पुलर है वो आपकी पार्टी की। नहीं शाहजेब एक तो इन इलेक्शन से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, नंबर 1। दूसरा ये कुछ जनरल इलेक्शन नहीं थे। तीसरा ये कि पूरे पंजाब में सिर्फ 2 कौमी सीटों के ऊपर जो है वो इलेक्शन हो रहे थे। फिर उसमें जो है वो बीच में मुलतवी हो गए, मुलतवी होने के बाद फिर जो है वो ये था कि पता नहीं होने हैं या नहीं होने। तो ये चीज़ें जो हैं, लेकिन ये कमी थी, इस कमी का जो है वो हमें एहसास है। इसी तरह से जो बिजली के बिलों में
ये जो पिछले 2 महीनों में जो इजाफा हुआ उसने तड़पा के रख दिया लोगों को। वैसे मगर वो भी हमें के लिए उसका भी जो है मगर सियासी तौर पे नुकसान पहुंचा है। नून लीग के लिए तड़पाया है ये सारी चीजें जो हमको खुशी से तो नहीं कर रहे, मगर क्या खुशी से तो नहीं की ना। ये बिजली की कीमतों में इजाफा या पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हमने को खुशी से तो नहीं किया, या पैसे को हमारी जेब में तो नहीं आए, लेकिन ये बहरहाल ये मुल्क के लिए जरूरी था, ये रियासत के लिए जरूरी था, हमें करना पड़ा। राजा मगर क्या सिर्फ और सिर्फ नून लीग पर ही आया? पीपल्स पार्टी भी आपके साथ इक्तिदार में है, 6,500 वोट से हारे थे अली मूसा गिलानी 2018 के इंतखाबात में, अभी 25,000 वोट से जीत गए हैं। 1400 वोट से हारी थी मलीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 में, अब 10,000 वोट से जीत गई है। ये पीपल्स पार्टी पे नहीं आया, सिर्फ आप ही पर आया? नहीं, देखें सिंध की सूरत हाल या कराची की सूरत हाल तो खैर मुख्तलिफ है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है। जहाँ तक मुल्तान का मामला है तो मुल्तान के हल्के में यानी देखें ये जो इलेक्शन हुए, अब इसमें जो पूरी डिटेल है उसमें तो हम जाएंगे जब हम पार्टी मीटिंग्स में बैठेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ की जो है वो कमी कुताही हुई है। मुल्तान में जो है वो सारे फ्रीकों ने मिलके अच्छी मेहनत की है, ज़्यादा मेहनत की है। और अगर ये ननकाने के हल्के में या फैसलाबाद में भी थोड़ा सा और मेहनत हो जाती, काम हो जाता, या ये आप देखें ना फैसलाबाद जो है ये पावर लूम्स का शहर है। अब पावर लूम्स की फैक्ट्रियाँ जो है वो सारी वहाँ पे बंद हैं, मजदूर जो है वो सारे बेरोज़गार हैं, और पावर लूम्स की फैक्ट्रियाँ इसलिए बंद हैं कि उनके जो बिल आए हैं वो कहते हैं कि हम बिल जो है वो अदा नहीं कर सकते। तो ये एक मखसूस जो सूरत हाल पैदा हुई है। मगर हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि कैंपेन भी इसका बयानिया बड़ा ऊपर चढ़ गया है, इसकी पॉपुलैरिटी बड़ी हो गई, ये कुछ भी नहीं है। मगर हमारे बयानिया नहीं है, कोई इसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, हमने अपने रिपोर्टर से बात इसके साथ नहीं खड़ी। यही 8 महीने पहले जब महंगाई का जिम्मेदार ये था ना, तो लोग इसे गालियां दे रहे थे और इसके अपने बंदे इसकी पार्टी छोड़ के भाग रहे थे, और 8 महीने बाद उलट गई ना जो है वो उस जगह पे अब जो है वो हम आ गए हैं, तो इसलिए वो हमें फिर जो है वो नाराजगी जो है। मगर राजा हमने अपने नुमाइंदों से बात की है, लेकिन इसका कोई बयानिया कोई नहीं है। एक तो आपकी लीडरशिप मौजूद है इसका। राजा साहब आपने अपने नुमाइंदों से बात की है, एक तो आपकी लीडरशिप नहीं थी वहां मौजूद, दूसरा एक तासुर था कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट है इलेक्शन डे की भी और उससे पहले की भी, वो नून लीग की बहुत अच्छी है। वो बाकायदा तौर पर हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने आपको उसमें भी आउट क्लास किया है। आपके जो उम्मीदवार थे उन्होंने उसी तरीके से नहीं की है कैंपेन, अभी शरीफ साहब ने भी नहीं की है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के या तो आपके उम्मीदवारों के जहन में पहले ही था कि जी हमने हार ही जाना है, तो क्या कैंपेन करना है? नहीं, खैर ऐसा तो नहीं था, मेहनत हर जगह पे हुई है, लेकिन उसमें बावजूद जो कुछ जिन मसाइल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, देखो लोग हमारे साथ ये बात करते रहे ना, जिस तरह से मैंने फैसलाबाद की बात की है। फैसलाबाद एक पावर लूम्स का शहर है, पावर लूम मजदूर का शहर है, तो इसी तरह से कुछ मसाइल ऐसे थे कि जिनकी वजह से जो है मुश्किल पेश है, लेकिन इसके बावजूद 75,000 वोट जो है वो लोगों ने दिया है। उनको भी तो बिल आए हैं ना, उनको भी तो महंगाई जो है वो उसने मुतासर किया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया है, अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। अब ननकाना में जो है अगर ये 90,000 वोट लेके जीत गया तो 80,000 वोट जो है वो PMLN को भी तो पड़ा है ना। तो अगर हम इन मसाइल के ऊपर इन लोगों की जिस वजह से मसला है ना कि ननकाना में पहले आप कम लीड से आ रहे थे, इस दफा ज्यादा लीड से आ रहे हैं, लोगों के लिए आसानी पैदा करें, तो ये जो फर्क है ये दूर हो सकता है। ये कोई ऐसी जो है वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 2,500 वोट से आ रहे थे आप 2018 में, और उस वक्त आपका जो कंबाइंड वोट था PMLN और पीपल्स पार्टी का वो 80,000 था, और आपको जाहिर है 61,000 वोट पड़ा था, और अब 12,000 वोट से आ रहे हैं आप, हालांकि पीपल्स पार्टी आपके मुकाबले में नहीं खड़ी। शाहजेब अगर ये पंजाब हुकूमत ने जो वहाँ पे किया है ना, आप देखें, हम तो कहते हैं कि इलेक्शन पुरअमन हुए हैं, फ्री हुए हैं, फेयर हुए हैं। हम इस बात को जो है वो डाउट में नहीं लेके जाते, और हम इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन अगर वरना हम निटी ग्रिटी में पढ़ें तो पंजाब हुकूमत जो करती रही है इन इलेक्शंस में, वो फिर अगर हम उसमें जाएं तो अगर फिर भी मुल्तान में केयर टेकर सेटअप होता, तो ये केयर टेकर सेटअप होता तो ये हल्के जो है इसमें PTI जो है वो नजर भी ना आता। फिर भी मुल्तान में जीत गई पीपल्स पार्टी। और राज साहब आप खुद पंजाब के सदर हैं, फैसलाबाद आपका शहर है, आपने जहां वोट डाला वहां पर भी हार गए आबिद शेर अली साहब, तो ये क्या हुआ है? देखे मैंने तो आपको ये कहा है कि फैसलाबाद जो है वो ट्रेडिशनली जो है वो पावर लूम का और पावर लूम के मजदूर का शहर है, और बदकिस्मती से जो पिछले 2 महीनों से बिजली के बिल आए हैं
उसमें जो है वो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, मज़दूर बेरोज़गार हो गए हैं। उसमें हमें वहाँ पे लोगों की नाराज़गी का सामना था। इस बारे में जो हमारे कैंडिडेट थे चौधरी आबद शेर अली, वो बरमला जो है वो इस बात का इजहार भी करते रहे, क्योंकि लोग सारे जो है वो बात कर रहे थे।